क्या हुआ बहू, आज तेरे ससुराल का पहला दिन है और तू मुंह लटका के घूम रही है। कुछ नहीं मम्मी जी। क्यों, तेरे मायके की याद आ रही है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ? दरअसल मम्मी जी, ये मुझसे बात नहीं कर रहे। आज तो मेरा शादी का पहला दिन है, ये मुझसे क्यों नाराज है मम्मी जी? क्या क्या तेरा पति तुझसे शादी के अगले दिन ही बात नहीं कर रहा? ऐसा क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। अब बेटा तुझसे बात नहीं कर रहा, इसमें तेरी ही कोई गलती होगी। अब मैं क्या बोलूं इसमें? मेरे बेटे ने तो तुझे खुद पसंद किया है और तुझसे शादी की है, और अब वो तुझसे बात नहीं कर रहा, तो इसमें हम क्या करें? ठीक है मम्मी जी, मैं पता करती हूँ वो मुझसे क्यों नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मेरी क्या गलती है। मैंने तो अभी तक उनसे बात भी नहीं की, तो मुझसे क्यों नाराज हो रखे हैं? माँ जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाना है। अरे बेटा, कल ही तो तेरी शादी हुई है और तू आज ऑफिस जा रहा है। जा, बहू को थोड़ा बाजार घुमा लिया है। मैं चिंकी को बोल दूंगा, वो लगा देगी खाना। ठीक है बहू, तो जा मेरे लिए कप चाय बना के लिया। जी मम्मी जी। हे भगवान, शादी चलेगी भी कि नहीं चलेगी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है उसके बारे में सब जानते हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। अरे बहुत लेट हो गया, अभी तक नहीं आई ये। अरे आप आ गए, आज बड़ी देर हो गई। चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी अभी रात के 11 बजने वाले हैं। जल्दी से आपके लिए खाना परोस देती हूँ, उसके बाद आपको सुबह जल्दी भी तो उठना है। मुझे खाना नहीं खाना, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझे खाने की पूछने के लिए। मेरी माँ और बहन है पूछने के लिए। क्या क्या हुआ? आप नाराज क्यों हैं? सब ठीक है ना? तुमसे कोई बात नहीं करनी। भगवान जी, सुबह इनका मूड ठीक हो जाए और ये मुझसे बात करने लग जाए। मम्मी जी, आप सबके लिए नाश्ता लगा दूं मैं? हाँ हाँ लगा दे जा, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? माँ मेरा नाश्ता पैक कर दो आप, मैं ऑफिस में जाके खा लूंगा। अरे मैं नाश्ता यहीं लगा देती हूँ, यहीं खा के चले जाओ। माँ तुम्हें नाश्ता देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, रात को बहू ने भी खाना नहीं खाया, तो रात को देर से आया इसलिए। माँ मैंने किसी को मना नहीं किया खाना खाने के लिए, और ना ही इंतजार करने के लिए। बेटा तू बहू से नाराज की है, ऐसा क्या कर दिया उसने? माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी जी बताइए ना, क्या बात है? ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? तो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। शादी नहीं करनी थी तो ना करते, क्यों की शादी इन्होंने? मैं पसंद नहीं थी क्या इन्हें? ए लड़की देख, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और शादी प्यार व्यार से नहीं होती, और कोई जरूरत नहीं है तेरी सारी बातें मायके में बताने की। जा काम कर चुपचाप। भाभी जो आपकी महंगी वाली साड़ी है ना, वो निकाल के रख देना, मुझे एक पार्टी में पहनना है। वो साड़ी तो मैंने सोचा मैं उनके साथ कहीं जाऊंगी घूमने तब पहनूंगी, अभी तक उसे मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। अरे वो कहाँ पूछ रहा है तुझे? वो तो तेरे बाप के पास पैसे ज्यादा थे तो मैंने कर दी जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी तेरे से, इसलिए तो वो तुझे भाव नहीं देता। अब वो तुझे नहीं पूछेगा। जा जा जाके साड़ी लेके आ। मम्मा देखो तो जरा घमंड भाभी का। टेंशन मत ले बेटा, ये घमंड ज्यादा दिन का नहीं है। सुनो जी, तुम्हारी माँ और बहन मेरे धीरे धीरे करके सारी महंगी चीजें दे रही है, आप उनको कुछ बोलिए ना। देखो आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो चली जाओ अपने घर। अरे 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 क्या हुआ बेटा? माँ इस लड़की को बोल दो अपने घर चली जाए और मुझे तलाक दे दे। अरे हाँ, ये घर चली जाएगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? ये सोच। मान ये लेके आई है ना, वो सब चला जाएगा। खुद के बस की तो कुछ है नहीं, माँ ने जो जुगाड़ किया वो भी सब खराब कर दे। जी कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी जी, ये क्या बात कर रही है? जा, चिंकी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कुछ तैयारी कर दे जा रसोई में। जी मम्मी जी। अच्छा तू समझा कर, अरे बना बनाया काम खराब कर रहा है तू। अभी चिंकी की शादी होगी तो उसके लिए अपन दहेज कहाँ से लाएंगे? ये बहू का आ रखा है वही तो देना पड़ेगा। और तू चिंता मत कर, मैं तेरा पीछा छुड़वा दूंगी उससे। अरे क्या बात है बहन जी, आपकी बहू है जो दिखाई नहीं दे रही। अरे बहन जी ये खड़ी है जो मेरी बहू ही तो है। ये तुम्हारी बहू है? अच्छा क्या, मुझे तो लगा ये तुम्हारे घर की नौकरानी है। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये मेरी बहू ही है। अरे अरे कैसे मेली सी है और कितना काम भी कर रही है,
इसलिए मुझे लगा कि ये नौकरानी है। अरे गरीब घर की है ना, इसलिए ऐसी लग रही है। वो तो हम चाह रहे थे कि किसी गरीब के घर का भला हो जाए, इसलिए गरीब घर की बहू लाए हैं। जा मीना बेटा, जरा ढंग की साड़ी पहन के आ। देखो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई तमाशा करूं। तुम्हारी माँ सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? माँ ने क्या कहा, क्यों कहा और किस लिए कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ माँ से ही पूछ लो। मैं तो वैसे ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को पैसे का लालच देके मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी तुमसे। मेरे सामने ये ड्रामा बंद करो। मैं तो अपने पसंद की लड़की छोड़ो, तुमसे क्या बात करनी। क्या अपनी पसंद की लड़की? बोलो जरा। बहू जरा चाय लेके आ। ये देखो मेरी बेटी आ गई। हाँ, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। आपकी बेटी ने जो हार पहना है ये इसी का है क्या? वो क्या है ना, बहू अपना सामान साथ में लेके आएगी ना शादी के बाद, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ इसी का ही है। वो क्या है ना, वैसे तो हमने ये हार बहू को दिया था, लेकिन शादी के बाद तो ये मेरी बेटी का ही होगा। दिया है फिर तो हमारी तरफ से ही तो ये रिश्ता पक्का है। आपकी तरफ से बता दो जरा। जी हमारी तरफ से भी पक्का है। माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी माँ के बाद ये आखिरी निशानी है मेरे पास। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पहले इस लड़की का हिसाब किताब कर ले। मेहमान और लोग तो इसको नौकरानी समझते हैं, हमने तो फिर भी इसको रानी की तरह रखा है। बस एक हार के लिए बहाने कर रही है। जा तो इसको इसके बाप के पास ही छोड़ा। भैया भैया भैया। बोलो क्या हुआ? भैया भैया। हाँ बोलो क्या हुआ? भैया मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। भाभी आप मुझे जल्दी से घर का काम सिखा दो। अरे तू क्यों सीखेगी काम? तू तो तेरी सास को साफ कह देना कि नौकरानी रखे। तुझे तो मैंने रानी की तरह पाला है, किसी के घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए थोड़ा तुझे रानी की तरह पाला है, इतना बड़ा किया है। तेरे हाथ एक बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह कोमल है। ये हाथ बर्तन कपड़े धोने के लिए थोड़ी ना है। वो तो है माँ। बेटा तू इसको इसके घर छोड़ा। ठीक है माँ, तुम पैकिंग कर दो, मैं शाम को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जी मैंने ऐसा क्या किया जो सब मुझसे नाराज है? अब तो मेरा भी मन नहीं लग रहा इस घर में, मुझे भी मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। पापा जी। हाँ मैं ठीक हूँ पापा जी। नहीं पापा जी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है पापा, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है पापा। पता है पापा, मेरी ननंद की शादी है, उसके लिए भी तैयारी वो खुद ही कर रहे हैं। बेटे का फर्ज, पति का फर्ज, भाई का फर्ज सब निभाते हैं। बस थोड़े नाराज है मुझसे, पता नहीं कि पापा, लेकिन मुझे पता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़े दिन के लिए ऐसे मायके आ रही हूँ, याद आ रही थी आप लोगों की। अरे बेटा इसको लेके नहीं गया अभी तक? माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम्हारा मन तो बिल्कुल साफ है, तुम इतनी पैसे वाली हो, कभी इस चीज का घमंड नहीं किया। और मैं सोचता रहा कि तुम पैसे वाली हो इसलिए मेरे साथ तुम्हारी जोड़ी नहीं जमेगी। नहीं जी, जो आपका है वो मेरा है, मुझे मेरी मायके से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो सुमन, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में मेरे साथ रहोगी। बेटा उसके मायका का पैसा उसको नहीं चाहिए, पर हमें तो चाहिए ना। हम इसको यहाँ पे इसका मुंह देखने तो ना लेके आए हैं। अरे माँ, अपनी चिंकी की भी तो शादी हो रही है, कल को उसके ससुराल वाले आपकी तरह करेंगे तो हमारी चिंकी पे क्या बीतेगी? ये भी तो किसी घर की बेटी है, हम जितना है हम उतना करेंगे चिंकी की शादी में। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम चिंकी की शादी में जितना होगा उतना ही करेंगे, ज्यादा लालच नहीं देंगे उनको, नहीं तो बाद में मेरी तरह बन जाएगी उसकी सास भी। और बहू मुझे माफ कर दे बेटा, लालच में आके तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, आपकी बातों का मुझे कभी बुरा नहीं लगा। आप तो मेरी सास हो, और सास का काम तो होता ही है बहू को सीधा करके रखना।